दोस्तों आज हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। बात किया जाए सूर्य के बारे में, हमने डिटेल्स पढ़ लिया है। अब सूर्य के बाद हर ग्रह के बारे में हम डिटेल सभी लोग पढ़ेंगे। तो आज आपको बताया जाएगा बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के बारे में डिटेल से। आपको डिटेल्स बताया जाएगा, बुध और शुक्र ग्रह के बारे में बताया जाएगा। बात किया जाए बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? बुध आता है। और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं। इसके पास कितने उपग्रह हैं? 0 उपग्रह होते हैं। और बात किया जाए इसका परिक्रमण माने अपने अक्ष पर घूमना। अब परिक्रमण होता क्या है, यहाँ लिख दिया जा रहा है, आपको समझा दिया जा रहा है। परिक्रमण माने होता है जब कोई ग्रह अपने अक्ष या अपनी धुरी पे घूमता है तो उसको परिभ्रमण कहा जाता है। और परिक्रमण जो जिसको कहा जाता है वार्षिक गति। जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर एक निश्चित कक्षा में अपने लगाता है तो क्या होता है? परिक्रमण होता है। तो परिभ्रमण क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपनी धुरी या अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। माने कोई भी ग्रह है यदि अपनी धुरी अक्ष पे घूम रहा है तो उसको क्या कहेंगे? हम परिभ्रमण कहेंगे। और परिक्रमण क्या है? पृथ्वी का अपनी निश्चित कक्षा में घूमना। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमना। अर्थात बात के एक लाइन में अगर बताना चाहे तो आप बता सकते, परिभ्रमण माने हो गया कि किसी ग्रह का अपनी अक्ष या अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण हो जाता है। और परिक्रमण क्या होता है? किसी ग्रह का अपनी एक निश्चित कक्षा में सूरज के चारों ओर घूमना। तो क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। माने सूरज के चारों ओर जो भी ग्रह घूम रहे हैं उसको कहेंगे परिक्रमण। और परिभ्रमण क्या होता है? जो भी ग्रह अपनी अक्ष पर या धुरी पर घूमता है उसको क्या कहते हैं? हम परिभ्रमण कहते हैं। परिक्रमण की इंग्लिश होती है रिवोल्यूशन होता है, परिभ्रमण की इंग्लिश होती है रोटेशन होता है। आगे चलते हैं तो इसका परिक्रमण जो समय है कितना है? 58.6 दिन में बुध जो ग्रह है अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। रंग इसका कैसा है? भूरा कलर का होता है। इसके पास कितने उपग्रह? एक भी उपग्रह नहीं है। और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और बात किया यह सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है। बता दिए आपको पहले ही। सूर्य की परिक्रमा यह कम समय में पूरा कर लेता है। सूर्य की जो परिक्रमा करता है बुध ग्रह में सबसे कम समय में पूरा करता है। और बात किया सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले ही यह दिखाई देता है। सूर्य जब निकलने वाला होता है उसके 2 घंटे पहले ही यह बुध ग्रह हमको दिखाई देता है। और बात किया जाए यह सबसे तेज चक्र लगाता है। किसका? सूर्य का। और बात किया इस पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और बात किया जाए इस ग्रह पर दिन का तापमान सबसे अधिक होता है। यहाँ सबसे अधिक गर्मी दिन के समय में लगभग 427 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है दिन के समय। और बात की रात के समय यहाँ बर्फीला मौसम पाया जाता है। और वहाँ का जो क्षेत्र रात के समय टेम्परेचर कितना हो जाता है? -173 माने -173 डिग्री सेंटीग्रेड। परिक्रमा माने सूर्य का चारों ओर बुध ग्रह जो सूर्य के चारों ओर कितने समय में पूरा कर लेता चक्कर? 88 दिन में। 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है बुध ग्रह। अब आते हैं हम सभी लोग शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में डिटेल से जानेंगे। शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और पृथ्वी का ये निकटतम ग्रह है। और बात किया जाए शुक्र जो है पृथ्वी की बहन, शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता क्योंकि
कि पृथ्वी के लगभग आकार और द्रव्यमान घनत्व के लगभग समान पाया जाता है शुक्र ग्रह, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या भगिनी भी कहा जाता है। बात किया, यह सबसे गर्म ग्रह है, यह सबसे गर्म ग्रह होता है। बात किया जाए आगे, यह घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। घड़ी की किसकी दिशा में चक्कर लगाता है? विपरीत दिशा में घूमता है, और इसको सांझ व भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ व भोर का तारा भी कहा जाता है, माने ज्यों ही दिन डूबता है तो आसमान में सबसे पहले यही चमकता है। इसलिए चमकता है क्योंकि सूरज के प्रकाश का परावर्तन यह करता है, सूरज के प्रकाश का परावर्तन करता है। और बात किया जाए, परिक्रमा जो होता है 225 दिन में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। रंग की बात किया जाए, इसका रंग हल्का पीला होता है, और परिभ्रमण जो होता है वह 283 दिन होता है। और आकार में बात किया जाए, आकार में किस नंबर पे आता है? 6वें नंबर पे शुक्र आकार में आता है। तो हम सभी लोग इस प्रकार इस 2 ग्रहों के बारे में डिटेल से जान लिए हैं। बात की इन दोनों ग्रहों के बारे में पढ़ लिया है, और बात की इसमें देखिए, यहाँ हमने इसके पहले जो ग्रहों के बारे में आपको बताया तो उपग्रह कितने होते, कौन किस दिशा में घूमता। बात की शुक्र जो होता है वह घड़ी की दिशा में घूमता है। यहाँ गलती से लिख दिए थे हम, इसके लिए सॉरी, यहाँ लिख दिए थे विपरीत दिशा में, लेकिन शुक्र जो घड़ी की दिशा में घूमता, अर्थात दक्षिणावर्त जिसको कहा जाता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में शुक्र घूमता। और बाकी ये जो बुध होते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में अपनी मतलब धुरी पर घूमता है, जबकि शुक्र जो होता है घड़ी की दिशा मतलब इस प्रकार से घूमता है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों ग्रहों के बारे में डिटेल से जान लिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, आपको जिससे वीडियो मिलता रहे, जो वीडियो डाला जाएगा। थैंक यू।